हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पेपर कर रहे थे, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम। तो आज हम सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी भी कंप्लीटेड। तो बच्चों, आपको जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, 4 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी डी। ए सेक्शन होता है आपका रीडिंग सेक्शन होता है, बी सेक्शन होता है आपका राइटिंग स्किल्स का होता है, सी सेक्शन होता है आपका ग्रामर का होता है, और डी सेक्शन आपका होता है लिटरेचर का। तो टोटल आपके एग्जाम में 4 सेक्शन आएंगे और आपको किस तरह से हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, वो हमने इन द प्रीवियस लेक्चर या लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड। क्लियर बच्चों? तो सेक्शन ए, सेक्शन बी वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। सेक्शन सी आज करेंगे, ग्रामर का सेक्शन है। तो बच्चों, अगर ग्रामर आपकी परफेक्ट है तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस सेक्शन। क्लियर? बी सेक्शन में हमने बताया था कि किस तरह से लेटर में आप नंबर ले सकते हैं, क्योंकि स्टेप्स के नंबर होते हैं। तो एक एक स्टेप्स आपको बताए थे, तो कोई भी बच्चा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। जितना आपको आता है, जितने स्टेप्स आते हैं उतने आप लिख के आएंगे, जिससे कि आपको नंबर मिल सके क्वेश्चंस में। क्लियर बच्चों? तो अभी हम सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। सेक्शन ए होता है आपका रीडिंग सेक्शन, दैट इज ऑफ योर 15 मार्क्स। सेक्शन बी होता है राइटिंग, जिसमें आपके लेटर आते हैं, शॉर्ट कंपोजिशन आते हैं, हिंट दी रहती है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक कंपोजिशन लिखना होता है। वो भी बहुत इजी होता है, जैसे हम ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। सेक्शन बी इज ऑल्सो ऑफ योर 15 मार्क्स। ग्रामर भी आपकी पूरी 15 मार्क्स की आती है। अगर पूरी आपकी सही है तो 15 मार्क्स आप सेक्शन सी में ले सकते हैं। बी में भी आपका अगर ग्रामर टेंसेस सही है तो आप इजीली जो है यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस। लेटर आपको अच्छी तरीके से आते हैं, उसके स्टेप्स आते हैं, फॉर्मेट आते हैं, तो भी आपको नंबर मिल सकते हैं। रीडिंग सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन होता है। एट द एंड ऑफ द पैसेज क्वेश्चंस दिए रहते हैं और आपको आंसर कहाँ मिलते हैं, विद इन द पैसेज। तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द आंसर्स। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम ए बी सेक्शन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज बच्चों हम करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन डी होता है आपका प्रोज का और पोइट्री सेक्शन होता है, और 2 बुक्स होती हैं आपकी, सप्लीमेंट्री बुक और प्रोज। फर्स्ट फ्लाइट है आपकी और सेकंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। क्लियर? पोइट्री सेक्शन में आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और 20-30 वर्ड्स के आते हैं। क्लियर? सिमिलरली प्रोज में से भी आपके सीन पैसेज आते हैं, किसी भी चैप्टर से आपको पैसेज दिया जाएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर? देन सप्लीमेंट्री रीडर है, ये 12 मार्क्स की आती है। पोइट्री सेक्शन इज ऑफ योर 7 मार्क्स। प्रोज में से 16 मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका। क्लियर बच्चों? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। आज हम करेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में बच्चों पहला क्वेश्चन आता है कि नॉन फाइनाइट वर्ड्स आपको भरने होते हैं, फिल करने होते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे इन द लास्ट लेक्चर। नॉन फाइनाइट वर्ड्स, तो नॉन फाइनाइट वर्ड्स पहले हमने डिस्कस करा था कि क्या होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं वर्ड्स, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। फाइनाइट वर्ड्स होते हैं और एक होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ड्स। फाइनाइट वर्ड्स वी यूज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, टेंस के अकॉर्डिंग हम फाइनाइट वर्ड्स को यूज करते हैं। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम यूज अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं करते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इन्फिनेटिव्स होते हैं, इन्फिनेटिव फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, इन्फिनेटिव विद 2 और बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट 2। सेकेंड होता है आपका जिरंस। जिरंस में हम V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को हम यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, एज अ वर्ब यूज करते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री और हम उसको यूज करते हैं। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V4 होता है, बट यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं, एज अ वर्ब। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने देखा होगा, इस के साथ इज, एम, आर, वाज, वर्ब के साथ हम ing फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर? Participle is further divided into 3. Present participle, that is your V1 plus ing. So this is the difference between gerund and present participle की gerund को हम यूज करते हैं as a subject, as a verb. Clear? Past participle होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द verb हम यूज करते हैं। Clear?
परफेक्ट पार्टिसिपल होता है कि अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में अभी हम प्रीवियस पेपर्स करेंगे तो हैविंग के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? तो ये हमने एक डिस्कस करा था, अभी ओवरव्यू दिया, क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिल द ब्लैंक्स भी हमने करे थे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू, क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू, अब हमें यहाँ पे क्या बनने हैं बच्चों, नॉन फाइनाइट्स बने हैं। तो अभी आपके क्लियर हो गई पिक्चर कि नॉन फाइनाइट वर्ड्स क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ड्स अगर इन्फिनेटिव करना है विथ टू या बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। क्लियर बच्चों? या आपको क्या फील करना है, जिरन एज अ सब्जेक्ट, एज अ वर्ब, या कहीं हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, देन वी यूज जिरन। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल अगर हैविंग है, परफेक्ट पार्टिसिपल तो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। तो सिंपल है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये 2023 का है। द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू ओपन। और सेकंड आपको क्या याद रखना है, सेकंड थिंग, कि हमेशा क्या यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू के साथ क्या यूज करना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? इन्फिनेटिव टू के साथ क्या यूज करना है आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू ओपन। तो यहाँ पे क्या है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू ओपन। शी नीड्स द शैम्पू टू वॉश। क्लियर? तो टू के साथ हमेशा क्या यूज करनी है आपको, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट टू जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें क्या आया हमारे, इन्फिनेटिव विद टू। हैविंग के साथ अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि हैविंग के साथ क्या आता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव, दैट इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फिनिश का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड। तो कहीं पे भी हैविंग वर्ड यूज होता है तो आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। तो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे आपका टू इन्फिनेटिव हमने यूज करा है और यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनेटिव पार्टिसिपल्स को यूज किया। वन मोर सेंटेंस इज देयर, डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोक। तो क्या होगा यहाँ पे, वर्ब क्या है आपका, इज। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, स्मोकिंग। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, जिरन। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, जिरन। नेक्स्ट टू में हमने क्या फिल करा बच्चों, इन्फिनेटिव विथ टू। नेक्स्ट में हमने क्या भरा, परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज योर डैश इज अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे भी इज है, इसका सब्जेक्ट हमने फिल करना है, तो क्या होगा बच्चों, जिरन। स्विमिंग, you are too young to climb, to infinitive. We saw a bird singing. You could save a drowning child. She agreed to marry. People worship the rising sun. Barking, giant. Barking dog seldom bite. It is easy to advise. ये बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, इसलिए मैं अभी आपका क्विक रिवीजन करा रही हूँ। नेक्स्ट है वी सॉ अ बर्ड। तो आप देख रहे होंगे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे क्या है, रिपीट हुए हैं। क्लियर? वी सॉ अ बर्ड सिंगिंग। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट ईयर्स के पेपर सॉल्व करे हैं, तो आप इनको जो है कंटिन्यूअसली रिवाइज करते करें। यू आर टू यंग टू क्लाइंब, ये भी आपका रिपीट हुआ है। कुकिंग, यहाँ पे जिरंड है। इज माई हॉबी, हैविंग के साथ क्या आएगा, कंप्लीटेड परफेक्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 आपको यूज करना है। ही कुड सेव अ ड्रॉनिंग child. My mother was fond of singing.
In rural areas, villagers walk miles to reach. To के साथ first form of the verb. She got disappointed. Past participle. Third form of the verb use करते हैं past participle में. So she got disappointed. Next year, June 2017, Max jumped from the window to save. Let me. अब let के साथ मैंने पहले भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि let के साथ हमेशा bare infinitive को यूज करते हैं. तो यहाँ पे आपको to यूज नहीं करना है. क्या लिखना है? Let me cry. कई बार यहाँ बोलते हैं ना let me go home. तो let me to go home नहीं करना है. यहाँ पे bare infinitive को यूज करना है. तो let के साथ always use bare infinitive. Clear? Next है having completed. It is also repeated. ये भी repeat हुआ है. I heard him shouting at his mother. Lencho demanded, it is from your book, The Letter to God. Lencho demand a white paper to write. To infinitive. Clear? The police found a dead body floating. तैर रही थी. Clear? Floating in the swimming pool. Bobby found his hat broken. V3. Cooking is my hobby. Gerard. तो कहीं पे भी आप अगर नॉन इन्फिनिटिव को फिल करते हैं तो ये भी देखें कि कौन सा आप फिल कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ये नहीं पूछता, बट यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम gerund यूज कर रहे हैं, कहाँ हम पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं और कहाँ हम इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव को यूज करें. तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है बच्चों, इसलिए हमने एक क्विक रिवीजन किया. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ग्रामर में, कंबाइन द सेंटेंसेस. अब कंबाइंड सेंटेंसेस ये भी हमने कुछ करे थे बच्चों कि किस तरह से कनेक्ट किसमें दिए रहते हैं बच्चों, कनेक्टर्स ब्रैकेट में. क्लियर? तो उन्हीं को आपको यूज करके एक सेंटेंस बनाना है. इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि फुल स्टॉप नहीं यूज करना है व्हाइल मेकिंग वन सेंटेंस. कैपिटल लेटर को आपको यूज नहीं करना है. क्लियर? ही वॉज वीक, ही कुडंट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों. तो क्विक रिवीजन करके आगे नेक्स्ट करेंगे रिवीजन में. तो फर्स्ट में आएगा सिंपल सा, मैंने आपको बताया था कि ही कुडंट विन द रेस बिकॉज ही वॉज वीक. क्योंकि हमें रीजन बताना है तो रीजन हमेशा बाद में बताएंगे, ये भी मैंने पहले आपको बताया था. शी हैड मिस द बस एज शी वॉज लेट. तो कहीं पे ये फुल स्टॉप हटाना है, कैपिटल लेटर हटाना है. यहाँ पे डोंट यूज कैपिटल लेटर. दिस इज द विलेज आई वॉज बॉर्न हियर. तो दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न. क्लियर? ही वॉज अनवेल, ही डिडंट गो टू स्कूल. तो सेम है कि वो स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि वो क्या था, बीमार था. तो पहले हम वो लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड सेंटेंस लिखेंगे, देन सेकंड की रीजन बताएंगे. ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज अनवेल. व्हाइल आई वाज प्लेइंग, कि जैसे मैं खेल रहा था, व्हाइल आई वाज प्लेइंग आई लॉस्ट माय पर्स. तो कॉमा करके आप लिखेंगे, डोंट यूज फुल स्टॉप. यू आर माय फ्रेंड, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू. सिंस का यूज करना है कि सिंस यू आर माय फ्रेंड आई विल डू एनीथिंग फॉर यू. This is the village, सेम में रिपीटेड है. क्लियर? He will pass, he has done well. He will pass, वो पास हो जाएगा फ्यूचर टेंस में, इसलिए हमने इसको पहले लिखा है बिकॉज he has done well, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इसने अच्छा करा है. तो that is why he will pass because he has done well. We saw him, he was catching in the train while. अब while का यूज करना है, तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी करे हुए थे बच्चों. He is old. We saw him. He was catching in the train while.
वाइल का यूज करना है, कनेक्टर इज योर वाइल। तो कनेक्टर्स आपको पहले भी मैंने बताए थे कि कनेक्टर्स क्या होते हैं, ज्वाइन टू सेंटेंसेस टू मेक अ वन सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए। डोंट यूज फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर को यूज नहीं करते हैं, सिंपल चेंज करते हैं वन सेंटेंस में with the help of connectors. We saw him while he was getting in the train. कि हमने उसे देखा, पास्ट टेंस में we saw him, कब देखा, while, जब वो क्या हो रहा था, उतर रहा था ट्रेन से। We saw him while he was getting in the train, जब वो किस में जा रहा था, ट्रेन में। He was getting in the train. He is old, we should help him. Since का यूज करना है, since he is old, we should help him. तो since का यहाँ पे यूज करना है कनेक्टर। Next is your he was punished, he was found guilty because. अब उसको पनिशमेंट मिल गई है, राइट। ही वॉज पनिश्ड क्योंकि ही वॉज फाउंड गिल्टी, क्योंकि उसने अपनी गलती को मान लिया। ही केम टू माई हाउस, आई वॉज asleep when. ही केम टू माई हाउस when I was asleep. कि वो मेरे घर कब आया, जब मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। The train had gone, I reached the platform. अब यहाँ पे लिखना है before, तो आपको समझना है कि कौन सा काम पहले हुआ था। ये ट्रेन जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। The train had gone before I reached the platform. Clear? He could not buy anything, he did not have money. As. अब क्यों नहीं खरीदे उसने सामान, he couldn't buy anything as, क्योंकि क्या, ऐसे जैसे कि उसके पास क्या था, as he didn't have money. तो as को आप यूज करना है as a connector। तो आपने देखा है जब हमने कनेक्टर को यूज करा है तो हमने कैपिटल लेटर को रिमूव करा है। डोंट यूज कैपिटल लेटर आफ्टर कनेक्टर्स, कनेक्टर्स के बाद हमने कैपिटल लेटर को यूज नहीं किया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपका सेंटेंस सही करा है और आपने कैपिटल लेटर्स को यूज करा है या फुल स्टॉप यूज करा है तो आपके नंबर जो हैं कट जाएंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, दो क्वेश्चन हमने करे ग्रामर के, एक हमने कहा नॉन फाइनाइट वर्ड्स, दूसरा हमने करा कनेक्टर्स। क्लियर? हाउ टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, दो दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, बट दीज 2 मार्क्स जो हैं, हर क्वेश्चन में अगर दो दो नंबर आपके मिल जाएंगे तो आपकी परसेंटेज जो है ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएगी। क्लियर बच्चों? तो दो दो नंबर करके आप कलेक्ट करें और सही से करेंगे ग्रामर सेक्शन तो 15 मार्क्स जो हैं आपका, कहीं नंबर आपके कटेंगे नहीं, यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन आता है बच्चों, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस आपको दिए रहते हैं बट इंस्ट्रक्शंस दी रहती है विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दी है। बिगिन विद ही इज बोथ। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, बिगिन विद भी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों एग्जाम में। बिगिन विथ से नहीं करना, आपको कहां से यूज स्टार्ट करना है सेंटेंस, ही इज बोथ। जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वही आपको फॉलो करने हैं। क्लियर? तो क्या बनेगा बच्चों सेंटेंस, ही इज बोथ ए रोग एंड अ मैड मैन। कि मतलब एक ही आदमी की बात कर रहे हैं कि वो क्या है, थोड़ा सा रोग है, गुस्से वाला है, एंड अ मैड मैन, राइट। तो एक की क्वालिटीज बता रहे हैं हम, तो हम क्या कहेंगे, ही इज बोथ। तो यहां से आपको स्टार्ट करना है, ही इज बोथ, क्या है वो, रोग एंड अ मैडमैन। तो बार बार ही यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं और एक सेंटेंस में हमें उसको लिखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही इज बोथ अ रोग एंड अ मैडमैन। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। सेकेंड सेंटेंस क्या है, दिस इज सर्टेन। अब आपको कहां से यूज करना है, दिस इट इज सर्टेन, जो ब्रैकेट में दिया है वही आपको यूज करना है। तो इट इज सर्टेन से हमें स्टार्ट करना है सेंटेंस दैट। अब क्या बता रहे हैं कि रोज क्या है, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। इट इज सर्टेन दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट ईयर में देखते हैं क्या आता है 2022।
द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। सेकंड क्या है, द टीचर सेट। अब हमें यहाँ पे यही बताना है कि टीचर ने क्या बोला, राइट? तो कहां से स्टार्ट करना है, द टीचर। द टीचर सेट दैट, क्योंकि इसे हम चेंज नहीं करना है क्योंकि इट इज योर यूनिवर्सल ट्रूथ। तो कोई भी सेंटेंस आपको चेंज नहीं करना, पर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस आपको उसको फ्रेम करना है। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। क्लियर? वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी। अब कहां से स्टार्ट करना है आपको, कैन यू टेल मी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को क्या लिखेंगे, एक पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन पुट करा है और आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि इसको किस तरह से लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको क्या लिखना है, एक पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस। कैन यू टेल मी, अब कैन से यूज करना है, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। डज है तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिव्स। डिड होता तो क्या होता बच्चों, लिव्ड हो जाता। वेयर शी लिव्ड हो जाता, डिड होता। बट यहाँ पे डज है तो क्या हो जाएगा, कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने क्या बना दिया उसको, पॉजिटिव सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। कैन यू टेल मी वेयर शी लिव्स। नेक्स्ट है द ट्रेन इज लेट, वी नो इट। वी नो से शुरू करना है आपको, वी नो दैट द ट्रेन इज लेट। वी नो दैट, यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है, डोंट यूज कैपिटल लेटर्स। क्लियर? क्योंकि अभी हम एक सेंटेंस से उसको चेंज कर रहे हैं, तो डोंट यूज कैपिटल लेटर। वी नो दैट द ट्रेन इज लेट। वेयर विल यू मीट मी, लेट मी नो। अब लेट मी से आपको स्टार्ट करना है, सेम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें इसमें चेंज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस। वेयर विल यू मीट मी, तो हमें किससे स्टार्ट करना है, लेट मी नो। लेट मी नो वेयर विल meet me. Clear? Where you will meet me. Let me know where you will meet me. Where does she live? Can you tell me? फिर से वही है, सेंटेंस रिपीट हुआ है बच्चों। Can you tell me where she lives? He is a good person, बस ये ध्यान रखना है आपको, अगर डेट है तो सेकंड फॉर्म में करना है आपको, where she lived. Clear? He is a good person, I know. I know that he is a good person. तो बहुत सिंपल है, आपको जो इंस्ट्रक्शन दी है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। और अगर क्वेश्चन है तो जैसे मैंने अभी बताया, फॉर्मेटिव सेंटेंस में उसको चेंज करना है, डोंट यूज फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, हाउ वाज शी गोइंग। हाउ वाज शी गोइंग, हर ब्रदर आस्क्ड शीला। अब हमें कहां से स्टार्ट करना है, हर ब्रदर आस्क्ड। हर ब्रदर आस्क्ड शीला हाउ शी वाज गोइंग। तो सेम है, क्वेश्चन मार्क है, हमने उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज किया। नेक्स्ट है, वेयर विल आई गो, आई डू नॉट नो। इंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों आपकी, आई डू नॉट नो वेयर आई गो, कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, वेयर आई गो। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है ना, वेयर विल आई गो। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, आई डू नॉट नो वेयर आई गो। ठीक है? नेक्स्ट है, द मैच एंडेड, द क्राउड इन्वेडेड द फील्ड। अब एज सून एज का आपको यूज करना है, स्टार्टिंग में बिगिन विथ एज सून एज। तो कहां से स्टार्ट करना है आपको, एज सून एज द मैच एंडेड द क्राउड। अब यहां से फुल स्टॉप हटाना है, कैपिटल लेटर्स को आपको रिमूव करना है, इन्वेडेड द फील्ड। तो बहुत सिंपल है बच्चों, और 2 मार्क्स आपको इजीली एग्जाम में मिल सकते हैं। क्लियर? प्रैक्टिस करें घर में जाके। As soon as the match ended, the crowd invaded the field. Milk is perfect food. Everyone knows. Begin with everyone knows. अब everyone knows से हमें इस यहाँ पे start करना है. Everyone knows that milk is a perfect food. तो यहाँ पे कोई change नहीं करना, आपको simple लिखना है, full stop और capital letter को remove करके
सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको किस में चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में। क्लियर? एवरीवन नोज दैट मिल्क इज अ परफेक्ट फूड। तो ये जितने हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करें सारे बच्चे नोट डाउन करें, घर में जाके प्रैक्टिस करें। तो 3 क्वेश्चन हमने ग्रामर में करे हैं। क्लियर? 15 मार्क्स का आपका आता है सेक्शन सी। तो किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आंसर जो है नंबर्स गेन करने हैं फ्रॉम द क्वेश्चंस, ये आप ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें घर में, क्योंकि बहुत इजी है। लर्न कुछ नहीं करना, समझना है आपको, ग्रामर को समझना है, तभी आप उसको कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रामर सेक्शन से। थर्ड क्वेश्चन आते हैं आपका वर्ब का, टेंसेस का। क्लियर? और टेंसेस भी एग्जाम में आपके आती है पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छी तरीके से आप जो है करके जाएं। क्लियर? अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे करके है या आप देखते हैं कहीं पे सेकंड फॉर्म आपकी यूज हुई है, तो ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि हमारा सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो वर्ब आपको कहाँ दिया है, वर्ब आपको क्लियर है कि वर्ब क्या होते हैं, डूइंग एक्शन, ऐसे वर्ड्स जो आपको बताते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, एक्शन आपका पता चल रहा है उससे, राइट? तो उसे कहते हैं हम वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ब आर गिवन इन द ब्रैकेट, आपको उसको करेक्ट फॉर्म में यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेट्स सी द फर्स्ट वन, मैन डैश किल एंड हंटेड एनिमल्स फॉर वेरियस रीजन। अब यहाँ पे हंटेड यूज है, तो ऑब्वियसली हंटेड क्या है बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? many species dash become extinct due to man's greed। कई स्पीसीज जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, किसकी वजह से, मैन की ग्रीड से, लालच से। एनिमल्स डैश यूज फॉर मेडिकल रिसर्च। अब ये तो आपको अंडरस्टूड है कि पास्ट टेंस में हंटेड इज यहाँ पे यूज हुआ है। तो मैन क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हंटेड यूज है, तो क्या आएगा, किल्ड। Second form of the verb, that is your killed. Killed. Clear? Hunted animals for various reasons. Many species. अब become का क्या हो जाएगा बच्चों, became. Clear? क्या हो जाएगा, became. Extinct due to the man's greed. Animals क्या कर रहे हैं, आर यूज्ड भी लिख सकते हैं या वर यूज्ड, क्योंकि हम पास्ट टेंस में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एनिमल्स वर यूज्ड फॉर मेडिकल रिसर्च। फॉर मेडिकल रिसर्च। क्लियर? नेक्स्ट है व्हेन आई डैश रिटर्न होम यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या है, यस्टरडे। क्लियर? आई डैश सी एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माई ओन वेटिंग फॉर मी। आई डैश नॉट सी हिम फॉर द लास्ट 10 years। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे क्या है, यस्टरडे की बात करें, हम कल की बात करें, तो ऑब्वियसली क्या हो गया बच्चों, आपका पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट एंड डेफिनेट। क्लियर? When I returned home yesterday, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, I returned, V2, वर्ब क्या है आपका, रिटर्न। आपको क्या यूज करना, पास्ट एंड डेफिनेट। When I returned home, कि जब मैं घर आया कल, I saw, मैंने क्या देखा, an old man of mine waiting for me, कि मेरा एक पुराना दोस्त जो है मेरा क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। तो यहाँ पे कि सी का क्या आएगा बच्चों, saw, कि मैंने देखा। I dash not see him for the last 10 years। तो यहाँ पे क्या आएगा कि मैंने लास्ट 10 ईयर से, तो पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट लिखना है यहाँ पे। I had not seen,
हैड के साथ ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, आई हैड नॉट सीन। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, नॉट लगाया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैड नॉट सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years। क्लियर। तो सिंपल से आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। क्लियर। पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। क्लियर। नेगेटिव में हम डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। क्लियर। कॉन्टिन्यूअस में हम वॉज और वर का यूज करते हैं। क्लियर। द फंक्शन हैड स्टार्टेड, पहले हम देखते हैं सेंटेंस क्या है। द फंक्शन डैश, ब्रैकेट में क्या है बच्चों, स्टार्ट, व्हेन दे, क्या है यहाँ पे, रीच, एट 10 PM, जब वो वहां पे पहुंचे रात को 10 बजे, माई ब्रदर, मेरे भाई ने, डैश, ग्रीट देम वेल, कि उनको क्या करा था, ग्रीट किया था, वेलकम किया था। तो क्या होगा, द फंक्शन हैड स्टार्टेड, कि जब हम वहां पहुंचे तो स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम बच्चों, द फंक्शन हैड स्टार्टेड व्हेन दे, ये फंक्शन क्या हुआ था, स्टार्ट हो चुका था, व्हेन दे रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, एट 10 PM माय ब्रदर ग्रीटेड, यहाँ पे भी क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, माय ब्रदर ग्रीटेड देम वेल। क्लियर। नेक्स्ट है अ बिग कैट डैश, ब्रैकेट में वर्ब क्या है, ईट अप हर कैनरी बिफोर हेलेन dash come back to the room, she dash it very much। अब क्या है इसका मीनिंग, कैसे पहले क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करें कि क्या लिखा है। अ बिग कैट, वो क्या किया था उसने, ऑलरेडी कर चुकी थी, खा चुकी थी। तो क्या लिखेंगे हम, अ बिग कैट हैड इटन अप हर कैनरी बिफोर हेलेन केम, जब उसकी हेलेन वापस आई तो वो क्या करा था, उसने अपना कैनरी खा चुकी थी। शी लव्ड इट वेरी मच। अ बिग कैट, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, हैड इटन अप हर कैनरी बिफोर हेलेन केम बैक टू द रूम, शी लव्ड इट वेरी मच। तो आपको समझना है, और सिंपल सा, जैसे अभी हम जितना भी हमने करा है, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि पास्ट टेंस को अच्छी तरीके से करके जाएं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है सुरेश डैश वांट टू ज्वाइन अ मेडिकल कॉलेज, ही डैश फेल इन द टेस्ट, ही डैश होपलेस। तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, सुरेश वांटेड, तो यहाँ क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सुरेश क्या चाहता था, वांटेड टू जॉइन अ मेडिकल कॉलेज, वांटेड टू जॉइन अ मेडिकल कॉलेज, ही फेल्ड इन द टेस्ट। तो सिंपल सा पास्ट टेंस है कि वो चाहता था कि मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना, क्या हुआ, ही फेल्ड इन द टेस्ट, कि वो फेल हो गया। तो सारी चीजें किसमें चल रही है, पास्ट में। ही वॉज, और क्या हो गया था वो, होपलेस। तो बी का पास्ट क्या होगा, वॉज, तो ही वॉज होपलेस। नेक्स्ट क्या है, 2016 में आया है बच्चों, व्हेन आई डैश डाउन द बस यस्टरडे, कल की बात कर रहे हैं, राइट, कि जब मैं बस से उतरा, आई, मैंने क्या देखा, माई पर्स मिसिंग, कि मेरा पर्स क्या था, मिसिंग था। समवन, कि कोई जो है उसने क्या करा था, स्टील माई पर्स फ्रॉम माई बैग इन द बस, बस के अंदर कोई मेरा पर्स क्या करा था, उसने चुरा लिया था। तो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे हम यहाँ पे, व्हेन आई गॉट डाउन द बस यस्टरडे, कि जब मैं कल बस से उतरा। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन आई गॉट डाउन।
the bus yesterday, I found my purse missing, someone had. स्टील की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टील, स्टोल, स्टोलन. माई पर्स फ्रॉम माई बैग इन द बस. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से एग्जाम में आएगा और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है विच इज गिवन इन द ब्रैकेट, जो कि कहाँ दी हुई होती है? ब्रैकेट में. क्लियर? नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू डैश ज्वाइन महात्मा गांधी एंड ए लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल डैश बिगिन द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल डैश अरेस्ट अगेन एंड अगेन. तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? जवाहरलाल नेहरू ज्वाइंट, किसको ज्वाइन किया था? महात्मा गांधी को. एंड ए लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल बिगेन, एक स्ट्रगल जो है शुरू हो गया था. ऑफ द लीडर्स, अब देखो यहाँ पे प्लूरल है, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर अरेस्टेड. क्या आएगा? वर अरेस्टेड. began the leaders of the freedom struggle were arrested. Again and again. तो इस तरह से पास्ट टेंस, यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट हमने क्या क्या फिल करा? पास्ट एंड डेफिनेट. पास्ट एंड डेफिनेट में क्या होता है बच्चों? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करते हैं हम. चाहे हमारा सब्जेक्ट ही शी इट है, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई एट, शी एट, दे एट. तो ये आप ध्यान में रखना है, इसमें कोई आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. कोई भी सब्जेक्ट हो, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करते हैं हम पास्ट एंड डेफिनेट में. क्लियर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं तो क्या करते हैं हम? सिंगुलर के साथ वॉज, राइट, और प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब को यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. परफेक्ट में हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल. तो इस तरह से बच्चों हमने सेक्शन बी के 4 क्वेश्चंस करे हैं. किस तरह से आपको नॉन फाइनाइट वर्ब या सेंटेंस कनेक्टर्स या इंस्ट्रक्शंस जो दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है या वर्ब फिल करने हैं. तो हमने ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी करे हैं. नेक्स्ट इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.